जय भवानी, जय माँ शारदे। राधे राधे मित्रों, मैं ब्रजेश पांडे हनुमत ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए ज्योतिष का बहुत ही रोचक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित किसी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह, नौकरी व्यवसाय, स्वास्थ्य, संतान के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, किसी का कुंडली मिलान करना चाहते हैं, किसी खास कार्य के लिए विशिष्ट मुहूर्त की जानकारी जानना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय सलाह की अपेक्षा रखते हैं, तो आप स्क्रीन पर चल रहे मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। एक बात का निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए अब मैं आपको लेकर आज के विषय पर चलता हूं। आज का विषय है ज्योतिष क्या है तथा ज्योतिष की उपदेयता क्या है। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने यूजीसी के द्वारा ज्योतिष शास्त्र, पौरोहित्य एवं योग को मान्यता प्रदान किया है। इसके लिए 79% बुद्धिजीवी लोगों ने सरकार की इस कदम की सराहना किया है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि ज्योतिष ही वह शास्त्र है जिससे कालगणना, शुभाशुभ समय, कार्य करने का सही समय, भूत, भविष्य एवं वर्तमान के घटनाओं का अनुमान लगाना, ईश्वर, दान, धर्म, परोपकार, स्तोत्र, मंत्र, जाप, उपवास आदि के प्रति लोगों का झुकाव पैदा करना, व्यक्तिगत से समष्टिगत समस्याओं का निदान, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बचाव, विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का उपाय, मानसिक तनाव से बचाकर आशावादी विचारों का संप्रेषण, आध्यात्मिकता के लिए उन्मुख करने से लेकर सहन शक्ति एवं आत्मविश्वास बढ़ाकर विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने का साहस प्रदान करना ज्योतिष से ही संभव है। आज के अंधाधुंध दौड़ में पारिवारिक घुटन, दैनिक व्यस्तता, रोग व्याधि, आर्थिक चिंता और कार्यों के तनाव से व्यक्ति का तन, मन, धन सभी अस्थिर होने लगे हैं। इसलिए शिक्षित, अशिक्षित, बच्चा, बूढ़ा, गरीब, अमीर, व्यापारी, उद्योगपति, नेता, अभिनेता, राजनेता सभी अपने को सुख शांति में ले जाने के लिए मार्ग खोजते रहते हैं, जिसका मार्ग केवल ज्योतिष ही प्रशस्त कर सकता है। ज्योतिष से स्पष्ट हो जाता है कि किसे मंदिर में जाना है, तो किसको मेडिटेशन के लिए जाना है, किसको दान पुण्य करने की ज़रूरत है, तो किसको आयुर्वेद रत्न की शरण लेनी है। कल क्या होगा ये सभी जानना चाहते हैं, मगर यह अज्ञात होता है। इस अज्ञात को ज्ञात करने की प्रबल ज्ञान पिपासा ही हमें ज्योतिषी के पास ले जाती है। शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगा, परीक्षा कैसा रहेगा, संतान कब तक होगा, व्यापार का क्या होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस प्रकार के भविष्य के गर्भ में छुपे प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष से ही संभव है। इसका कारण है कि ज्ञान वेद में निहित है तथा वेद को 6 भागों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शास्त्रों में कहा गया है कि छंद पाद्यो तु वेदस्य हस्त्यो कल्पोत्थ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः
निरुक्त श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखम व्याकरणम अस्मृतम तस्मात् सांगम धीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। ज्योतिष को इस श्लोका में वेद का नेत्र कहा गया है। इसके बिना वेद का ज्ञान दिखना संभव कदाचित नहीं है। वेदांग ज्योतिष में ज्योतिष को काल विधायक शास्त्र कहा गया है। इसको मयूर शिखा और नागमणि के समान वेदांग में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम आकाशीय चमत्कारों जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों की युक्ति, ऋतु परिवर्तन, अयन परिवर्तन, मौसम परिवर्तन के बारे में सही सही ज्ञान बहुत पहले ही जान लेते हैं। ब्रह्मांडीय दुर्गम्य भाग्य चक्र को जानना बहुत ही कठिन है और जो जान लेता है वह इहलोक में सम्मान, समृद्धि, संपन्नता प्राप्त करके मृत्यु उपरांत स्वर्ग में शोभा पाता है। इसी ज्ञान को ज्योतिष कहते हैं। जैसे अंधकार में रखी वस्तु का ज्ञान दीपक से होता है, उसी प्रकार प्राणी के पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों का ज्ञान ज्योतिष से ही संभव है। जप, यश, श्री, भोग तथा मंगल की इच्छा रखने वाले लोग हमेशा ज्योतिषी के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन अमावस्या की रात्रि तथा कांतिहीन आकाश के समान है। ज्योतिष शास्त्र वास्तव में सूचनाओं एवं संभावनाओं का शास्त्र है। इसका सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य में होता है। जैसे दूसरे ग्रहों पर मानव को जाने की अभिलाषा भी इसी से संभव हो सकता है। समुद्री सफर के लिए तो यह एक वरदान ही है, जीवन रक्षक है, क्योंकि इसके द्वारा स्पष्ट आदेश होता है कि कब ज्वार भट्टा आएगा तो कब तूफान आएगा। इस शास्त्र को हम नॉटिकल पंचांग के माध्यम से जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं और कठिनाइयों के प्रति मनुष्य को मदद करता है, जिससे हम आने वाली आपदा से अपने को बचाने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार ज्योतिष जीवन के अनेकों क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। जहाँ वर्तमान विज्ञान निराश हो जाता है, वहाँ यह शास्त्र आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम ज्योतिष की गहराई में उतरते हैं। हम जान चुके हैं कि पणिनि ने ज्योतिष को वेद भगवान का नेत्र कहा है। नारिदियम में भी कहा गया है कि ज्योतिष 3 भागों में विभक्त है: सिद्धांत, संहिता तथा होरा। इसके अलावे प्रश्न और शगुन भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं। वेदांग ज्योतिष में काल ज्ञान की महत्ता को स्वीकार करते हुए ज्योतिषी को कालज्ञ, त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ, देवज्ञ कहा गया है, क्योंकि ज्योतिष को जाने बिना यज्ञ को नहीं जाना जा सकता। सभी यज्ञ जो करणीय हैं वे कालानुसार निश्चित मुहूर्त में न करने से वे देव रहित, दक्षिणा रहित तथा नक्षत्र रहित हो जाते हैं। कहा गया है, ते अशुरा अयज्ञा अदक्षिणा अनक्षत्राहा। इसी प्रकार से मेदिनी कोश के अनुसार कहा गया है कि ज्योतिष अग्नो दिवाकरे पुमान नपुंसक दृष्टो श्यान नक्षत्र प्रकाशियो हो। अर्थात ज्योतिष सकारांत नपुंसक लिंग में नक्षत्र के लिए तथा पुल्लिंग में अग्नि और प्रकाश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। शब्द कल्प द्रुम के अनुसार ज्योतिष ज्योतिर्मय सूर्यादि ग्रहों की गति इत्यादि को लेकर लिखा गया वेदांग शास्त्र है। इसमें इन्हीं प्रत्यय लगाकर ज्योतिषी तथा ठक प्रत्यय लगाकर ज्योतिषिक शब्द बनाया गया है। हलायुध कोश में
ज्योतिष के लिए संवत्सर, गणक, देवज्ञ, ज्योतिषी शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय ज्योतिर्गणित एवं वेद सिद्धांतों का क्रमबद्ध परिचय हमें वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ में ही मिलता है। कहा गया है, अतीता नागते काले दान होम जपादिकम उसरे वापितम बीजम वद तद्वद भवती निष्फलम। अर्थात काल गणना के बिना समस्त श्रोत, स्मार्त कर्म, गर्भाधान आदि संस्कार या समस्त संस्कार ही ऊसर जमीन में बोए गए बीज की तरह निष्फल हो जाते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, जोग, करण के ज्ञान के बिना तालाब, कुआं, बगीचा, देवालय, श्राद्ध, पितृकर्म, व्रत, अनुष्ठान, व्यापार, गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करना उचित नहीं है। अतः इनकी सफलता के लिए ज्योतिष का ज्ञान अनिवार्य है। आगे कहा गया है, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्र कौ यत्र साक्षिणो। इसका अर्थ है कि संसार में जितने भी शास्त्र हैं वे केवल शास्त्रार्थ के विषय हैं, विवाद के विषय हैं, अप्रत्यक्ष हैं। परंतु ज्योतिष विज्ञान वह शास्त्र है जो प्रत्यक्ष है, जिसकी साक्षी सूर्य और चंद्रमा घूम घूम कर दे रहे हैं। सूर्य ग्रहण, प्रत्येक दिन का सूर्योदय सूर्यास्त, चंद्रोदय, ग्रहों की श्रृंगोन्नति, वेद, गति, उदय अस्त, इस शास्त्र की सत्यता एवं सार्थकता के प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहा गया है, ज्योतिष चक्रे तु लोकस्य सर्वयोक्तम शुभाशुभम ज्योतिर्ज्ञान तु यो वेद स याति परमम गतिम। अर्थात ज्योतिष चक्र ने संसार के लिए शुभ और अशुभ सारे काल बतलाए हैं। जो ज्योतिष के दिव्य ज्ञान को जानता है वह जन्म मरण से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। संसार में ज्ञान विज्ञान की जितनी भी विद्याएं हैं वह मनुष्य को ईश्वर की ओर नहीं मोड़ती, पर ज्योतिष अपने अध्येता को परम गति की गारंटी देता है। ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान बराह मिहिर ने अपनी पुस्तक बृहद संहिता में कहते हैं, एक ज्योतिषी जो कार्य कर सकता है वह 1000 हाथी और 4000 घोड़े भी नहीं कर सकते। दीपकहीन रात्रि तथा सूर्यहीन आकाश की तरह ज्योतिषीहीन राजा पूरे देश को जीवन के दुर्गम मार्ग में अंधे की तरह भटकाता रहता है। अतः जय, यश, श्री, मंगल की इच्छा वाले पुरुष को ज्योतिषी का सानिध्य उत्तम माना गया है। यदि हमें मालूम हो कि इस समय मारक योग चल रहा है तो हम उस योग में रोगी का ऑपरेशन न कराकर या यदि कहीं जाना है तो तेज गति वाहन न चलाकर अपने को सुरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार कठिनाई एवं विपत्तियों के क्षण में जब पुरुषार्थ और भौतिक संसाधन का जोर नहीं चलता, उस क्षण में ज्योतिष का ज्ञान परमावश्यक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। कई लोग ज्योतिष को भाग्यवाद या जड़वाद से जोड़ने की कुचेष्टा भी करते हैं, मगर अब सिद्ध हो गया है कि ज्योतिष पुरुषार्थवाद की युक्ति संगत व्याख्या है। पुरुषार्थवाद की सीमाओं को ठीक से समझना ही ज्योतिर्विज्ञान की उपदेयता है, क्योंकि यह सही समय में पुरुषार्थ करवाकर सफलता दिलवाने का कार्य करता है। अतः ज्योतिष विद्या वह दिव्य विज्ञान है जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों को जानने समझने की कला को सिखलाता है, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करता है। इस देव विद्या के माध्यम से हम मानवीय प्राणी के शुभाशुभ भविष्य को संवारने की क्षमता भी प्राप्त कर सकते हैं।
वेद व्यास ने कहा है, ज्योतिष शास्त्र की उपदेयता एवं महत्व गूंगे के गुड़ की मिठास के जैसे हैं, जिसे वह स्वाद तो चख लेता है लेकिन शब्दों में व्यक्त करना उसके लिए संभव नहीं है। यही है हमारी ज्योतिर्विद्या की उपदेयता और महत्व भी। इसलिए वेदों का अध्ययन कर लेने वाला भी यदि ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया तो वह उस सिंह और राजा के समान निष्प्राण है, जिसका चित्र तो कागज पर चित्रित किया गया है पर उसमें कोई शब्द नहीं है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सब ज्योतिष के विषय में पूर्ण ज्ञान समझने का कोशिश किए होंगे और यह वीडियो आपको और भी उस ज्ञान को निखारने में मदद करेगा। अब अगले वीडियो में मिलने का वादा करते हुए जय भवानी।